प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह मैं फिर से आपका यीशु मसीह के नाम से इस होप इन फेथ वचन को प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि यीशु ने आज की सुबह फिर मुझे पवित्र आत्मा में भरा कि आपके साथ मैं परमेश्वर के उस वचन को जो इस अंतिम समय के लिए है आपके सामने शेयर करूं। और जो आज का विषय लिया है वो है संसार के अंत के समय के चिन्ह, एंड टाइम साइन ऑफ दिस वर्ल्ड। आप सभी लोग से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना विनती है। मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा सेवक नहीं हूँ, ना मैं डिसाइपल हूँ, ना मैं मैन ऑफ गॉड हूँ। मैं एक अदना सा सेवक, जैसा प्रभु यीशु ने मुझसे कहा मैं आप तक की वचन पहुँचा रहा हूँ। और अगर इस वचन से आपको आने वाले समय के लिए चेतावनी मिल रही है तो जो कुछ आज आपको पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ कि आज सुबह के समय जब डिवोशन कर रहा था, प्रार्थना कर रही थी, तब यीशु के पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि बात लोगों तक पहुँचा दे। और आप सब जानते दुनिया में क्या हो रहा है। तो आज वचन से आधारित कोई चीज़ बाहर नहीं, केवल इस संक्षेप में बहुत साधारण रूप में आपको प्रभु यीशु के आगमन के लिए कि इस अंतिम दिनों में क्या होगा इसके विषय में बताना चाहता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा में सुनने वालों के हृदय को खोल दे, दिमाग को खोल दे, बिकॉज अवर हार्ट एंड माइंड इज कनेक्टेड टू वन अनदर। हमारा दिल और दिमाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि हम इन 3 दिनों में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जो जो तेरे वचन में लिखा है उसको अपने जीवन में ले ले। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों, आपको पता है ना कि प्रभु यीशु के चेलों ने एक दफ़ा यीशु से क्या कहा था। प्रभु के चेलों ने कहा था, जो आपको मिलेगा लूका उसके 21 अध्याय में, चेलों ने कहा था कि प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, ये सब बातें कब होगी और इनका अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा। और इसके आगे फिर आप लूका जब पढ़ेंगे तो आपको सारा मिलेगा। लेकिन आज आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मत्ती का 24, मैथ्यू 24 चैप्टर, मार्क 13, मरकुस का 13 अध्याय और लूक 21 चैप्टर, लूका का 21 अध्याय बार बार पढ़िए। केवल नया नियम, यीशु के 4 सुसमाचार पढ़िए। मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ, मैं केवल 4 सुसमाचार पढ़िए और यीशु ने जो जो कहा है उसको अपने लिए ले लीजिए और अपने आप को उस अंतिम दिनों के अंत के लिए और न्याय के दिन के लिए तैयार कीजिए। और इस संसार के आने वाले नाश से अपने आप को बचा लीजिए, क्योंकि बाइबल में इन 3 अध्यायों में मत्ती, मरकुस एंड लूका, मैथ्यू, मार्क एंड लूक, इन 3 चैप्टर में यीशु ने सब कुछ बता दिया है। जैसा चेलों ने पूछा वो बता दिया। तो आपसे मेरी विनती है, अगर आपने 3 अध्याय बार बार पढ़ लिए और उस पर एक एक साइन लगाया कि यीशु कौन कौन से चिन्ह बता रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, you will be fully prepared for the coming of Lord Jesus Christ, because we are living in the last time and last hour. You can see all the signs, सारे चिन्हों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सारी बातें जो परमेश्वर के इन वचनों में लिखी है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि चेलों ने अपने प्रभु यीशु से पूछा, जो उसने चेलों को बताया। चेलों तो भारी रूप देख रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे थे, जिसको आज हम चर्च कहते हैं, मंदिर भी बोलते हैं। कह रहे थे कितने सुंदर हैं। आप ज़रूर पढ़िए लूका 21 अध्याय, प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ करते। यीशु ने क्या कहा था, ये पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। और अभी इसराइल में क्या हो रहा है, बिल्डिंगों का नाश देखा आपने। उन चैप्टर में सब कुछ मिलेगा आपको, 3 अध्याय में सब कुछ मिलेगा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करें, आपकी आत्मा की मुझे चिंता है।
मैंने अपने आप को इन अध्यायों को पढ़ पढ़ के अपने आप को तैयार कर लिया कि अगर इस रिकॉर्डिंग के करते समय अगर मैं सो जाता हूँ तो आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु के उस आगमन के लिए पूरा तैयार हूँ। भीड़ के पीछे मत जाइए, अब पीछे यीशु के पीछे जाइए। आप मत सोचिए कि हमारे पास बहुत बड़ी भीड़ है, इतने हमारे सब्सक्राइबर हैं, कितने लाख मिलियंस, उनको छोड़ दीजिए। उनके बारे में आपको नहीं पता कि उनमें से कितने तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले आपको और मुझे अपने आप को तैयार करना है और वचन के द्वारा बताइए कि मत्ती, मरकुस, लूका इन 3 अध्यायों को पढ़िए, केवल नया नियम पढ़िए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रिय भाई बहनों, चेलों ने पूछा, यीशु से पूछा, हे गुरु ये सब कब होगा, ये सारी बातें कब होंगी? जबकि यीशु ने कहा ना कि पत्थर पर नहीं टूटेगा, सब तोड़ा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था, उन्हें कहा ये बातें पूरी कब होंगी? तो यीशु ने कहा था उस समय के चिन्हों का ये बातें होंगी। और उसने कहा, और ये सारी बातें यीशु ने अपने मुंह से मत्ती, मरकुस, लूका, मैं बार-बार इन चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, कहे सारी बातें जो संसार के अंत के बारे में हैं आपको इन 3 अध्याय में मिलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आज आप इस संसार को चले जाते हैं, क्या आपके पास आशा है कि न्याय के दिन के लिए मैं पूरा तैयार हूँ? या आपने और मैंने हमारा समय, सारा समय इस सेल फोन के पीछे लगा दिया, फ़ोटो के पीछे, न्यूज़ के पीछे, इन सारी बातों के पीछे? छोड़ दीजिए। बस समय निकाल करके आप इस नए नियम को पढ़िए और नए नियम में केवल मत्ती, मरकुस, लूका, मैथ्यू, मार्क, लूक, इनके 3 चैप्टर 24, 13 और 21 पढ़िए। ये आपको तैयार कर देंगे, क्योंकि आज के समय सब डरे हुए हैं। क्या होगा? डरता वही है जिसने इस वचन को पढ़कर अपने आप को तैयार नहीं किया। मेरे को कोई डर नहीं है, क्योंकि जिस जगह में बैठा हूँ, आप खड़े हैं, बैठे हैं, यू आर नॉट सेफ। ऑलवेज आई से, इफ़ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। आप जानते हैं ज़्यादातर लोग कब चिल्लाते हैं, कब पुकारते हैं? जब मौत आती है ना, बीमार आती हैं, उस समय बाइबल भी सिरहाने आ जाती है, प्रभु के सेवक भी याद आ जाते हैं। सब चीज़ छोड़ दिए, आप दूसरा राजा 20 अध्याय पढ़िए। कितने बार जब प्रभु का सेवक को पता लगा वो नहीं बचेगा, राजा हिजकिय्याह को पता लगा, उसने किसी से नहीं कहा, कमरे में कहा, द्वार बंद किया, प्रभु से प्रार्थना की, अब समय आया कि आने वाले कहर से हमें बचना है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ जो लूका 21 उसके 19 और 20 में इस प्रकार से लिखा है, तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड, भजन 40:1 में लिखा है। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने धीरज से अपने प्राण, अपनी आत्मा को बचा लोगे जब तुम, ध्यान दीजिए अब जो हो रहा है, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लो कि उस उजाड़ने का समय निकट आया है, अंतिम दिन आ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने एक बात कही है, उस समय अंत नहीं होगा, लेकिन तैयारी है। यरूशलेम में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, लोग मर रहे हैं। यू आर सेफ फॉर द डे ऑफ द जजमेंट। आप अभी सुरक्षित हैं, आपके पास समय है। क्या आप चाहेंगे कि आप इन अध्यायों को पढ़ के अपने आप को तैयार कर लें? तो मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ रहा हूँ जो इस प्रकार से है। लूका 21:19 से लेके आगे तक कुछ वचन पढ़ रहा हूँ जो आपको तैयार करेंगे। तुम अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाओगे जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसके उजाड़ जाने का समय निकट है।
चेलों ने पूछा था इन अंतिम दिनों की निशानी क्या होगी, क्या चिन्ह होंगे, वही प्रभु बता रहा है। फिर 28 वचन में, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इफ़ यू आर सेफ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह बचें। देखिए, प्रभु प्रभु करने से कोई नहीं बचेगा जब तक कि यीशु में हमारा जीवन नहीं होगा। मत्ती 7:21-22 में लिखा है कि प्रभु प्रभु करने वाले, चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो भविष्यवक्ता है, चाहे वो मैन ऑफ गॉड है, चाहे वो डिसाइपल है, चाहे वो कुछ भी है, प्रभु कहते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन यहाँ लिखा है कि उन चिन्हों को पढ़ने के बाद अपने आप को इस अंतिम दिन के लिए तैयार कर लो मेरे भाइयों और बहनों। इसमें धीरे धरना पड़ेगा। जब ये बातें होने लगे तो सीधे खड़े होकर आसमान की ओर देखो, चिन्हों को देखो और प्रभु से कहो, प्रभु मुझे तेरे न्याय के दिन के लिए तैयार कर, मुझे तैयार कर, तो छुटकारा तुम्हारे पास आएगा। 31 वचन पढ़ता हूँ, 31 वर्ष। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तो जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है। प्रभु यीशु ने भी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी और यीशु के चेलों ने भी जब प्रचार शुरू किया तो उसने कहा मन फिराओ और तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हो सकता है आप में से बहुत लोग ठट्टा करेंगे कि अरे बाप दादा चले गए, बड़े बड़े सेवक चले गए, मैन ऑफ गॉड चले गए, पौलुस चला गया, अभी तक तो प्रभु आया नहीं, कब आएगा? इसलिए कहता है तुम अपने धीरज से अपने आत्मा को बचा लोगे। जब ये बातें होते देखो तो सीधे खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो और जागते प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 31वां वचन, इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तो जान लो परमेश्वर का निकट है। 36 वर्ष पढ़ रहा हूँ मैं। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली सारी घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। ये वचन दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब सेवकों के लिए। बहुत से सेवकों ने अपने आप को फाइलों में, कमेटी में इतना बिजी कर लिया कि उनके पास पढ़ने का समय नहीं है। मेरे प्रभु के सेवकों, पहले आपको तैयार होना है। ये 3 अध्याय पढ़ लीजिए बार बार, मत्ती, मरकुस, लूका, इनके 3 अध्याय 24, 13 और 21, और अपने आप को तैयार करो। जब आप अपने आप को तैयार होगे तो कलीसिया को हम तैयार कर सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं। मैं फिर पढ़ रहा हूँ ये वचन को। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज निकट है, प्रभु यीशु का आगमन नज़दीक है, वो द्वार पर खड़ा है, अंतिम दिनों की निशानी है। इसलिए जागते रहो और हर समय, क्या कहता है, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन आने वाली घटनाओं से, इन आने वाली नाश से, पता नहीं कब मिसाइल अपना रास्ता भूल जाए और आपके शहर में पड़ जाए। अगर आप तैयार हैं, इफ़ यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड, न्याय के दिन आप तैयार होंगे। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली इन घटनाओं से, इन नाश से, मौत से बच जाओ और मनुष्य के पुत्र के सामने होने की योग बन जाए। मनुष्य का पुत्र कौन? यीशु मसीह। न्याय का अधिकार उसे दिया गया है। तो आइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझे दिया और मैंने आपको पहुँचा दिया है। जैसा पौलुस ने कहा 1 कुरिन्थी 11:23 में, ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें पहुँचा दी। बार बार पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, समय कम है। We are living in the last time and last hour. Prepare yourself, prepare your church, prepare your prayer group और प्रभु के आगमन के लिए तैयार जाइए। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि तूने अपने वचन के द्वारा आज मुझे फिर जगाया है। प्रभु यीशु, आपसे प्रार्थना विनती है, पवित्र आत्मा हमारे लोगों की अगुवाई करना कि इन 3 चैप्टर को बार बार पढ़े ताकि तेरी महिमा हो। हम तेरे हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। मैं भी अपने आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मेरे सारे प्रेयर मीटिंग को, प्रेयर ग्रुप को, प्रेयर परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रेयर वॉरियर को तेरे हाथों में सौंपता। तेरे सेवकों को, कलीसियाओं का अंतिम दिन है। प्रभु यीशु में जगा। तू कहता है सोने वाले जाग और मृत्यु में से जी उठ। प्रभु यीशु, हमें न्याय के दिन के लिए तैयार कर। सारी महिमा हम तुझे देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना विनती है कि आप इन 3 चैप्टर को बार बार पढ़िए पिता, और अपने आप को प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार कीजिए। प्रभु यीशु आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप मैथ्यू 24, मार्क 13 चैप्टर और लूक 21 चैप्टर बार बार पढ़ें और अंतिम दिनों के लिए अपने आप को तैयार करें, न्याय के दिन के लिए। यीशु आपकी सहायता करे। आमीन और फिर आमीन।